प्रतापगढ़ में एक गरीब किसान भोला अपनी बीवी पार्वती और बेटे राजू के साथ रहता था। भोला बहुत मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा उसके खिलाफ लगी रहती। खेत बंजर, बैल कमजोर और घर में फाके। पार्वती अक्सर कहती, भोला अब वो मेहनत का क्या फायदा, जमीन तो हमें कभी साथ नहीं देती। भोला जवाब देता, पार्वती, मेहनत का फल मीठा होता है, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। एक साल बारिश बिल्कुल ना हुई। राजू भूख से निढाल होकर कहने लगा, माँ, कुछ खाने को दे दो, पेट में आग लगी है। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। भोला ने दिल पर पत्थर रखकर फैसला किया कि वो जंगल में लकड़ियां काटने जाएगा, ताकि बेचकर कुछ अनाज खरीद सके। जंगल में भोला लकड़ियां काट रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग फकीर सामने आया। उसने कहा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोला अपनी गुर्बत और भूख का हाल सुनाया। फकीर मुस्कुराया और बोला। भोला को एक छोटा सा थैला दिया, उसमें जादुई बीज थे। फकीर ने कहा, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, ये बीज सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी वाले इंसान के लिए फलते हैं। भोला खुशी खुशी बीज घर ले आया। गांव के अमीर किसान महेश ने देखा और तंजिया हंसकर बोला, अरे भोला, तू भी अब जादू के चक्कर में आ गया। ये सब बकवास है, अपनी जमीन मुझे बेच दे, वरना एक दिन भूखा मरेगा। भोला ने जवाब दिया, महेश भाई, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब देख रहा है। भोला ने बीज बो दिए। हैरत अंगेज तौर पर चंद ही दिनों में खेत सरसब्ज हो गए, पौधे बड़े होते गए और फसल सुनहरी खुशबू के साथ लहलहाने लगी। पूरा गांव हैरान रह गया। महेश के खेत सूखे थे, मगर भोला के खेत में सोना उग रहा था। महेश शर्मिंदा होकर बोला, भोला भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मुझे माफ कर दो। भोला ने मुस्कुराकर कहा, महेश भाई, जादू बीच में नहीं, बल्कि मेहनत, सब्र और सच्चाई में होता है। राजू ने खुशी से कहा, बाबा, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सच्चाई, सब्र और मेहनत के साथ की गई दुआ जरूर कबूल होती है। गुर्बत वक्ती होती है, मगर ईमान और मेहनत हमेशा इंसान को अमीर बना देती है।